चलिए ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आदित्य आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? विश्वनाथ जी, ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ओपनिंग में थोड़ी बहुत बढ़त देखने मिल रही है। एफएनओ में टॉप गेनर के तौर पे भी निकल कर आ रहा है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में टारगेट यहाँ पे 1950 और 2000, दो टारगेट्स लगाने हैं, 1950 और 2000। और नीचे में स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे लगाना है 1875 रुपए का। तो 1875 रुपए के साथ बाइंग करें ग्लेनमार्क फार्मा, और 1950 और 2000 के दो टारगेट्स यहाँ पे निकल कर आते हैं। ओके, तो आपकी तरफ से ओपनिंग पिक है 1950 पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है 2000 का। इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1875 रुपए का। निमेश जी आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स? देखिए, मुझे रिलायंस के अंदर स्ट्रेंथ दिख रही है और मैं रिलायंस के अंदर बाई करना चाहूंगा। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1520 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है। और मैं मानता हूं कि रिलायंस के अंदर ऊपर में 1590 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से रिलायंस के अंदर ही बाई रिकमेंडेशन मैं करता हूँ। रिलायंस भी आप बाइंग की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर 1520 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1590 रुपए का टारगेट यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। निमेश जी की राय है। नरेंद्र सोलंकी जी आप फंडामेंटल कोई पिक बता दीजिए अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी, फंडामेंटली अगर देखें तो डिफेंस में हमारा एक स्टॉक है सोलर इंडस्ट्री, उसमें आप बाय करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और इसमें जो हमारा टारगेट है वो 17,860 रुपए का है। अगर आप ऑर्डर बुक्स देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और कंपनी काफी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी पे चल रही है, जो कि पहले इनका जो एक्सप्लोजिव सप्लाई करने का था उसके बाद कंपनी ने काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन डिफेंस स्पेस में किया है। और हमें लगता है आगे जाके ये इनका जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, जहाँ पे ये लोग सिर्फ असेंबली ही नहीं, इनफैक्ट जो एक फुल फाइनल प्रोडक्ट है वो भी ऑफर कर सकेंगे अपने डिफेंस स्पेस में। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं, सोलर इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, तो चलिए लॉन्ग टर्म के लिए सोलर इंडस्ट्रीज को आप बाय करके चल सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म बेट फिलहाल आती हुई नरेंद्र जी की तरफ से। पर आज देखिए कमजोर शुरुआत तो है ही, पर आज मेटल काउंटर्स की पिटाई जो है जमकर हो रही है। देखिए हिंडाल्को में लगभग 2% की गिरावट है, बट इसके साथ साथ टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, ये कुछ और काउंटर्स हैं जिनमें आज प्रेशर भरपूर है। आदित्य, क्या व्यू बनाना चाहिए मेटल इंडेक्स पे, और यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी जो कि आपको शॉर्ट साइड दिख रही हो? गुड मॉर्निंग सृष्टि। थोड़ा बहुत वीकनेस है मेटल इंडेक्स में, मुझे लग रहा है थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है आने वाले दिनों में। अगर हम निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात कर ले तो 10,000 तक के लेवल्स नीचे में टेस्ट कर सकता है यहाँ पे मेटल इंडेक्स। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें यहाँ पे देखने मिल सकती है। हिंडाल्को का चार्ट अभी भी मुझे लग रहा है कि वीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी बहुत और सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल सकती है। तो नीचे पे एक बार स्टॉक 770 से लेके 760 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। फ्रेश शॉर्टिंग करना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मार्केट भी अच्छा खासा एक गैप डाउन के साथ खुला है। तो कहीं ना कहीं मैं फ्रेश शॉर्टिंग अवॉइड करूंगा। अगर एक पुल बैक आता है स्टॉक में तो फिर हम एक फ्रेश शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं हिंडाल्को पे। तो उसमें ही आज सबसे ज्यादा वीकनेस दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो है फ्रेश शॉट्स ना बनाएं, ये राय आती हुई फिलहाल आदित्य की तरफ से। बट जी हाँ, थोड़ी बहुत और वीकनेस हावी हो सकती है, इस पर ध्यान ज़रूर रखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बचकर चलना है मेटल इंडेक्स, मेटल काउंटर्स से। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर आज थोड़ी सी गिरावट हम ज़रूर देख रहे हैं। साथ ही साथ बैंकिंग क्षेत्र से आईसीआईसीआई बैंक और एनबीएफसी से बजाज फाइनेंस पे हल्का फुल्का प्रेशर है, ज़्यादा नहीं। बट जी हाँ, आज फार्मा काउंटर्स फिर से उभरते हुए दिख रहे हैं। जहां पर ग्लेनमार्क और बायोकॉन की बात करें तो इनमें 1-1% की तेजी है। बायोकॉन में कल भी हमने एक शार्प गिरावट देखी थी, तो वहां से एक थोड़ा रिवर्सल आ रहा है। बट निमेश, ग्लेनमार्क जो है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ज़रूर रहा है। जी हाँ, इस बार नतीजे जो हैं बहुत अच्छे नहीं रहे थे, उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें हमने वॉलेटाइल मूव ज़रूर देखा। बट चार्ट्स क्या बता रहे हैं? फिर से एक बार 1900 के ऊपर जाने की, टिकने की तैयारी कर रहा है, बट क्या इसमें सक्सेसफुल होगा निमेश? जी श्रुति, अगर बात करें तो स्टॉक मल्टीपल एवरेजेस के सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है और पिछले दिन कल के सेशन में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा था। मैं मानता हूं कि यहाँ से स्टॉक ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। हालांकि एक शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 1920 के आसपास का है। तो अगर 1920 के ऊपर अगर स्टॉक निकल जाता है तो मैं मानता हूँ कि ये रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा और स्टॉक में अंदर हम लोग फिर से फ्रेश नया मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा, ऐसा है मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो व्यू बुलिश है ग्लेनमार्क के अंदर। 1920 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली मोमेंटम प्ले के लिए बाइक कर सकते हैं।
ठीक है, 1920 के ऊपर जाएगा तो फिर आपके लिए एक बाइंग जोन में ये शेयर आ जाएगा। निफ्टी में देखिए रिकवरी लोअर लेवल से आ तो रही है, 45 अंकों की ही कमजोरी रह गई। हमने कहा भी था कि आपको ये ग्लोबल मार्केट से जो क्यूज आज के सत्र मिल रहे हैं ना, इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अपने अपने वो प्रॉब्लम्स हैं। निफ्टी की जो कमजोरी है सिर्फ 35 अंकों की रह गई, और हो सकता है कि ये अगले 1 घंटे में आप हरे निशान में वापसी करते हुए निफ्टी को देख लें, कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारी अपनी अलग स्ट्रेंथ है और इस पर बाजार रिएक्शन दे रहा है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है कितनी है, वो भी 0.25% के आसपास की है। 160 अंक नीचे आपको निफ्टी निफ्टी बैंक दिखाई देगा। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो कुछ स्टॉक्स जो पिछले 1-2 सत्र में बिकवाली का शिकार हुए थे खबरों के चलते, आज वहां पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है लोअर लेवल से। सम्मान कैपिटल आप दिखाइए, आज 3% के आसपास की तेजी है। इसके खिलाफ देखिए एफआईआर करने के आदेश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और फटकार भी लगाई थी कि जांच में काफ़ी फ्रेंडली अप्रोच अपनाया गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग के टाइम की जो जांच जो चल रही थी, जब उसका नाम था इंडिया बुल्स हाउसिंग, बाद में सम्मान कैपिटल इसका नाम हो गया। 3% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। इसके अलावा आप देखेंगे बायोकॉन कल के सत्र में गिरावट का शिकार हो रहा था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कमजोर आई थी सिटी की बायोकॉन को लेकर। आज बाइंग लौटी है, बायोकॉन फिर से 400 रुपये के ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। जेके टायर में 1.5% के आसपास की तेजी है, और अच्छी रिपोर्ट थी एमएनएम को लेकर। एमएनएम 3750 रुपये के ऊपर निकल के ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ शेयर्स। टायर में अच्छा मोमेंटम आज है, जेके टायर एमआरएफ में आज अब देखिए कि 1% से ज्यादा की बाइंग हो रही है। आदित्य, एक राय जरा जेके टायर पर दीजिए, क्योंकि जेके टायर हमने देखा है कि रफ्तार बढ़िया रही है जेके टायर की, और मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं। देखिए ऑटो कंपनीज की तरफ से बिक्री के अच्छे आंकड़े आए, नेचुरल रबर के प्राइसेस भी मतलब ठीक ठाक रहे, इनके फेवर में रहे हैं। आप जरा बताएंगे जेके टायर क्या करना चाहिए, कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? लेना चाहिए अभिषेक जी। इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी स्पेस काफी समय से अच्छा कर रहा है, उसमें टायर स्पेस भी है जो हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन मूव दिखाया है। एक थोड़े प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज वापस से रिवर्सल दिखाया स्टॉक में। कल एक हैमर काइंड ऑफ अ पैटर्न था स्टॉक पे, तो उसके लो का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जो कि 445 का है, और करंट लेवल से मेरे हिसाब से बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लेंगे यहाँ पे तो आपको 490 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से देखें तो आपको 475 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 475 और 490 ये 2 लेवल्स के लिए खरीदारी करे, करंट लेवल्स पे बाइंग करे, और स्टॉप लॉस लगाए 10 रुपए नीचे का। मेरे हिसाब से आपको इसमें एक अच्छी बढ़त देखने मिल सकती है। ठीक है, अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। आज अगर आप देखेंगे तो मेटल में तो थोड़ा कमजोरी है। हिंडाल्को थोड़ा थोड़ा निचले स्तर से संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंडाल्को नैल्को ये दोनों जो एल्युमिनियम वाले शेयर हैं ये कमजोर हैं। लेकिन सेल करीब करीब आपको 0.25% ऊपर दिखाई देगा, थोड़ी बहुत यहाँ पर बाइंग हो रही है। एक ऑटोपेक से एक और शेयर में निमेश जी आपसे जानना चाहूंगा। आयशर में अच्छी तेजी बरकरार है, कल भी हमने बढ़िया मूव देखे और अपने गेंस को होल्ड कर रहा अच्छे तरीके से। शुरुआत ठीक ठाक की है आयशर ने। आयशर में क्या रणनीति होनी चाहिए? किसी को अगर फ्रेश ट्रेड लेना हो, क्या खरीदना चाहिए या अवॉइड करें? और जिनकी थोड़ी लोअर लेवल पर बाइंग है, क्या वो होल्ड अभी करें इसको? डेफिनेटली अभिषेक जी, मैं तो ये लेवल से बाय रिकमेंड करता हूं, क्योंकि स्टॉक ने पिछले 2 महीने का एक जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ऊपर में 7100 के आसपास का, उसका एक ब्रेकआउट दिया है। कल के सेशन में भी एक अच्छा वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दिया था ऊपर के लेवल। आज भी फॉलो बाइंग हम लोग देख रहे हैं। मैं मानता हूँ एक ब्रेकआउट प्ले है, और जिस तरह से स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया है, मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली यहाँ से एक ब्रेकआउट प्ले करना चाहिए। ये लेवल से भी बाय करना चाहिए। ऊपर में आइसर मोटर के अंदर 7400 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो करंट लेवल से बाय कीजिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो लगाना है तो 7100 का 100 से नीचे का लगाइए, और ऊपर में 7400 तक के लेवल आइसर मोटर में दिख सकते हैं। चलिए, तो ये व्यू है आयशर मोटर्स को लेकर। ये एक स्टॉक और देख लेते हैं जहां पर आज शुरुआती कारोबार में ही गिरावट दिख रही है, वो है बजाज कंज्यूमर का। यहाँ पर 3.5% के आसपास की गिरावट दिख रही है। आदित्य जी, एक राय दी चाहिए बजाज कंज्यूमर पे। हाल में हालांकि कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई थी, लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक कमजोर होता जा रहा है। क्या हो रहा है सर बजाज कंज्यूमर में? थोड़ी बहुत सेलिंग देखने मिल रही है सुमन जी, इसमें कोई शक नहीं है, और नीचे इमीडिएट सपोर्ट अब इसका 265 के लेवल्स पे है। अगर 265 के लेवल को ये ब्रेक करता है तो वापस हमें ये स्टॉक 260 के नीचे 255 तक के लेवल्स दिखा देगा। कहीं ना कहीं अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी लॉन्ग है तो एक स्टॉप लॉस लगाए 265 रुपए का,
अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर स्टॉक से आप एग्जिट करिए एक बार, क्योंकि वहां पे फिर 10 से 15 रुपए का और गिरावट हमें बजाज कंज्यूमर के स्टॉक में देखने मिल सकता है। एक अच्छे अपमूव के बाद स्टॉक थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है, अगर ये 265 के लेवल को तोड़ता है तो एक ब्रेकडाउन आ जाएगा स्टॉक में। 65 के नीचे अगर फिसलता है तो और भी गिरावट बढ़ सकती है, ऐसा आदित्य जी का मानना है। एक स्टॉक है सम्मान कैपिटल। हमने देखा था कि खबरें काफ़ी इसमें हुई थी और आज यहाँ पर थोड़ी रिकवरी की कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन